समझा। आज इस मोटिवेशनल वीडियो की कड़ी में शीर्षक है आज अर्थात वर्तमान को मत बिगाड़िए। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहूँगा। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव में पालथी मारकर बैठे हुए थे और धर्म का, सद्गुणों का उपदेश दे रहे थे। एक व्यक्ति उस गांव का, जो महात्मा बुद्ध से बहुत ज़्यादा चिढ़ मत रखता था, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता था, उनके नाम से जलता था, वह वहाँ आया और महात्मा बुद्ध को भला बुरा कहने लगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, गंदी गंदी गालियाँ बकने लगा। तुम पाखंडी हो, तुम लोगों को दिग्भ्रमित करते हो, तुम लोगों को बहकाते हो, लोगों को अपने शब्दजाल में फंसाते हो, पता नहीं क्या क्या बताया। महात्मा बुद्ध सौम्य चित्त होकर मुस्कुराते रहे। उसकी मुस्कान को देखकर उस गुस्सैल आदमी का गुस्सा और सातवें आसमान पर उसका पारा चढ़ता गया। वह बहुत ज़्यादा बोला, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, लेकिन महात्मा बुद्ध ने पलटकर एक शब्द भी नहीं जवाब दिया। वह शांतिपूर्वक सौम्य चित्त होकर वह मुस्कुराते रहे। वह व्यक्ति गाली देते हुए, भनभनाते हुए, गुस्से में अपशब्दों को कहते हुए, पैर पटकता हुआ वहाँ से निकल गया। और महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को उपदेश देना शुरू कर दिया। महात्मा बुद्ध ने 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता। एक पहर के बाद उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बेवजह ही महात्मा बुद्ध का अपमान किया, इतना भला बुरा बोला, अपशब्द बोला। उसके मन ने कहा कि नहीं, महात्मा बुद्ध से माफ़ी मांगना चाहिए। और महात्मा बुद्ध को तलाशते हुए उस जगह पर पहुंचा जहां पर महात्मा बुद्ध बैठकर अपने अनुयायियों को कुछ समय पहले प्रवचन दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि यहाँ तो महात्मा बुद्ध है ही नहीं। उसके मन की जो आत्मग्लानि थी वह उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उसने सोचा, बुद्ध जहाँ भी होंगे वहाँ जाकर उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांगूंगा, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगूंगा। लोगों से जब पूछताछ किया, अपने मन की मंशा बताया, तो कुछ अनुयायियों ने बताया कि बुद्ध अमुक गांव में आज विराजमान है, आज उनका भिक्षा वो उसी गांव से लेंगे और वहीं प्रवचन देंगे। बुद्ध को खोजते हुए, तलाशते हुए वह व्यक्ति दूसरे गांव में पहुंचा जहां बुद्ध अब उपस्थित थे, अपने अनुयायियों को, अपने श्रमणों को प्रवचन दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे। वहाँ पहुँचते ही वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, फूट फूट कर रोने लगा और माफ़ कर देने की प्रार्थना करने लगा, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करने लगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, मैं वही पापी इंसान हूँ जिसने कल आपको गाली दिया था, अपशब्द बोला था उस गांव में। बोला, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं, तुम कौन हो? बोला, अरे कल जो बीता हुआ कल है, मैंने उसमें आपको गाली दिया है उस गांव में बुद्ध, आप मुझे पहचानिए। बोला, नहीं, जो बीत गई सो बात गई। मैं बीते हुए कल में कहीं प्रवेश ही नहीं करता। जो कल था वो तो बीत गया, उसे याद करके अकारण अपने माथे पे शिकन या तनाव क्यों रखना? मैं वर्तमान में जी रहा हूँ, यह मेरा आज है, मैं अपने आज को बिगाड़ना नहीं चाहता। वह व्यक्ति भौचक होकर बुद्ध के चेहरे की तरफ देखने लगा और बुद्ध पुनः मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों को, अनुयायियों को वर्तमान में अर्थात आज में उपदेश देना, प्रवचन देना शुरू कर दिया। इस कहानी का तात्पर्य यह है, इससे सीख हमें यह मिलती है कि हम लोग भी अपने बीते हुए न जाने कितने कलों का तनाव, बोझ अपने माथे पर लाद कर चलते हैं, जो हमें अंदर ही अंदर खाए जाती रहती है। इसने ये किया था, उसने वो किया था, इसने यहाँ हुआ, ये हुआ, वो हुआ। हमारे मन की बेचैनी को, व्यग्रता को बढ़ाती चली जाती है। हम आज में जीने की कल्पना क्यों नहीं करते हैं? हम वर्तमान को सुखद क्यों नहीं बनाते हैं? हम कर सकते हैं, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते,
क्योंकि खुद को बोझिल बनाए रखते हैं बीते हुए कल के न जाने कितने ऐसे फालतू की यादों से जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती है। तो आज की सीख, आज मत बिगाड़िए, कल बीत चुका है उसकी चिंता छोड़ दीजिए, उसकी परवाह भी मत कीजिए, उसको याद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपना आज को सुखद बनाइए, वर्तमान में जीना सीखिए। धन्यवाद।